क्या हम गर्मियों में हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? अगर मुझे बहुत ज़्यादा पसीना है तो क्या मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ? मेरा ऐसा काम है, मुझे धूप में घूमना पड़ता है, तो क्या मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर के, तो मैं तो अपने नॉलेज के हिसाब से उनको बता ही देता हूँ। पर आज है मेरे साथ में डॉक्टर अंकित कुमार जैन, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। अगर आप मेरे वीडियो पहले से देख रहे हैं तो जानते ही होंगे कि सर ने कितनी सारी सर्जरीज कर रखी है हेयर ट्रांसप्लांट की, और कितनों की ज़िंदगी बदली है। और ऐसे बहुत सारे जो सवाल आते हैं गर्मियों में हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, तो सर से हम इसी के बारे में डेप्थ में पूछते हैं। तो सर हमें यही बताइए कि जिससे डाउट क्लियर हो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर का, क्या हम गर्मियों में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं और क्या क्या ध्यान हमें रखना होगा गर्मियों को लेके? तो देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट क्योंकि एक बहुत बेसिक सुपरफिशियल प्रोसीजर है, भले ही ये लेंदी है, ज़्यादा लंबे समय चलता है, लेकिन इसकी डेप्थ बहुत कम होती है। तो इसके जो वुंड होते हैं वो बहुत जल्दी हील हो जाते हैं, है ना। हम बाकी सर्जरीज में देखते हैं कि जैसे पेट की सर्जरी है, बोन्स की सर्जरी है, तो कई बार 2-2 हफ्ते, 1-1 महीना लगता है हीलिंग में, बहुत टाइम लगता है ना। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं कि आपको ज़्यादा स्वेटिंग आ रही है, आप नहा नहीं सकते, हाइजीन नहीं मेंटेन हो रहा। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, यहाँ तो वुंड हीलिंग आपकी 3-4 दिन में होनी शुरू हो जाती है। 5वें-7वें दिन तो आपको कोई वुंड दिखता ही नहीं है। तो इतने कम समय के लिए ही आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है। उसमें भी आप नीचे नीचे नहा सकते हो, सिर्फ सिर पे पानी ना जाए, है ना, तो इजीली निकल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि पहले ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी जब कि पंखे नहीं होते थे या कुछ नहीं होता था, तो आपको गर्मी का एक्चुअली इम्पैक्ट पड़ता था। अभी पंखे हैं, कूलर है, एसी है, तो मतलब लोगों को ऐसा नहीं है कि बहुत स्वेट करना ही है। तो आप जब भी सर्जरी कराते हो आप 3-4 दिन का रेस्ट तो लेते ही हो ग्राफ्ट के सेटल होने तक। उतने दिन आप पंखे और कूलर में भी रहेंगे, एसी की भी बहुत हार्डली 10 दिन अगर रह लेते हैं तो सब। हाँ, 4 से 5 दिन भी अगर निकल गया तो बहुत सफिशिएंट होता है। सो आपको वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी ये चीज़ होती है कि स्वेट होता क्या है। स्वेट एक्चुअली अपनी ही ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है, जिसमें सिर्फ वाटर और एक तरह से सोडियम क्लोराइड या सल्फाइन होता है। तो ये हमारे टिश्यूज़ को हार्म नहीं करता है, ये तो हमारे बॉडी के एक तरह से एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ही होता है। तो अगर ग्राफ्ट के समय कुछ स्वेट आता भी है तो ये ग्राफ्ट को डैमेज नहीं करता है। तो इसका ना वुंड हीलिंग में कोई इम्पेयरमेंट होता है, कुछ ऐसी परेशानी होती नहीं है। सो अगेन स्वेट नुकसान करता नहीं है, तो इतना कोई बहुत ज़्यादा उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ना तो सर्जरी डीप है, ना तो स्वेट कोई बहुत नुकसान करता है, और हम स्वेट को बहुत इजीली आज के समय में मैनेज कर सकते हैं। तो ऑल सीज़न आप हेयर ट्रांसप्लांट में जा सकते हो, कोई भी किसी तरह की समस्या नहीं आती। आप विंटर्स में प्लान करो वो भी ठीक है, आप समर्स में प्लान करो वो भी ठीक है, इवन रेनी सीज़न, क्योंकि आपको पता है कि 3 या 4 दिन का ही मुझे रेस्ट लेना है। 5वें दिन से तो ऑलमोस्ट वाटर एक्सपोजर हम खुद ही करा देते हैं, तो हमें ना इवन रेनी सीज़न में भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप किसी भी सीज़न में डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 3 से 4 दिन का समय निकालना है, जिस समय आपके पास लीव्स अवेलेबल हों, छुट्टियां हों, आप रिलैक्स हो, उस समय आप अपनी सर्जरी प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आपका डाउट क्लियर होगा। अगर सिर्फ आपके पास 5 से 7 रोज है तो आप डेफिनेटली करा सकते हो। आपको धूप में भी घूम सकते हो उसके बाद में, तो है ना, जैसा सर ने बताया, आपको अगर पसीना आए भी तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती ही नहीं है। सो आपका डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर सर से हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग है आपकी कराने की, कि सर से कराना चाहते हो, तो नंबर मेंशन कर दिया, डिटेल्स आप वहाँ से ले सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू।